नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। हम चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वीडियोस ला चुके हैं और उसमें हमने कुछ बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करे हैं। मैक्सिमम आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन उन्हीं 2 वीडियो से मिलेगा, लेकिन आज हम कुछ क्वेश्चंस और लाते हैं जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है एग्ज़ाम में, जो नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि का 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 5% ब्याज की दर से 9 रुपये प्राप्त होता है तो वह राशि होगी। मतलब आपको समय कितना दे रखा है, टी हमें कितना दे रखा है, 2 वर्ष। और क्या दे रखा है हमें, दर दे रखी है कितनी, 5%। और क्या दे रखा है हमें, जो डिफरेंस है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो हमें कितना दे रखा है यहाँ। इसको हम डी से डिनोट कर देते हैं। डिफरेंस मतलब कितना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना, 9 रुपये। और हमें पूछा क्या है कि वह राशि, मतलब हमें यहाँ मूलधन पूछ लिया। तो ठीक है, जब भी हमें 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा हो ना, तो उसके एक सीधा सा फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको। डी इजकल टू PR² अपॉन 100 स्क्वायर। ठीक है, डी इजकल टू PR² अपॉन 100 स्क्वायर। इससे आपको अगर कोई सी भी वैल्यू निकालनी हो तो ये फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प करेगा। अब देखिए यहाँ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। डिफरेंस हमें कितना दे रखा है, 9 रुपये। मूलधन हमें क्या हुआ, निकालना है। और दर कितनी है हमारे पास, 5। तो 5 का जब स्क्वायर करेंगे, आर का स्क्वायर, तो कितना आएगा, 5 × 5 25। और 100 का स्क्वायर करोगे तो हम क्या करेंगे, 100 × 100। ये 25 से 100 कटेगा तो कितना बार जाएगा, 4 बार, 400। ये कितना आएगा इधर, मतलब पी कितना आ गया हमारे पास, 3600 रुपये। मतलब मूलधन कितना आया हमारे पास, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि जब हमें ये अंतर 3 वर्षों के लिए दे रखा हो तो हम क्या करेंगे। किसी राशि का 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 5% की दर से 122 है तो वह राशि क्या होगी। देखिए अब यहाँ 3 वर्ष आ गया, हमें दे क्या रखा है, डिफरेंस हमें कितना दे रखा है। डिफरेंस का मतलब CI माइनस SI कितना दिया हुआ है हमें, 122। समय कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष। और दर कितनी दी हुई है हमें, 5%। ठीक है, 2 वर्ष के लिए होता था तो हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था, D=PR² अपॉन 100 स्क्वायर। जब हमें 3 वर्ष दे रखा हो तो हमें कुछ नहीं करना, केवल इसके अंदर ये तो एजिटी जाएगा, D=PR² अपॉन 100 स्क्वायर। ठीक है, साथ में इसके साथ जो हमें मल्टीप्लाई करना है, केवल एक टर्म हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 300 + R/100। ठीक है, अब इसमें इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। डिफरेंस हमें कितना दे रखा है, 122। ठीक है, मूलधन निकालना है, दर कितनी, 5, तो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, नीचे 100 × 100। साथ में क्या, 300 + R, मतलब 300 में हम 5 जुड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 305। और नीचे 1/100 और है। ठीक है, तो ये 25 से आप ये काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। जब 5 से इसे काटेंगे तो 61। और ये कितना आ जाएगा इधर हमारे पास, जब 100 को वापस आप 5 से काटोगे तो 20। ये 61 अब 122 से तो कितनी बार कटेगा, 2। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो इधर 2000, 2000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4000, 4000 × 4, तो ये कितना आ जाएगा, 16000 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। मतलब मूलधन कितना आया हमारे पास, 16000, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले देख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत ही आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। और फॉर्मूले ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजीली याद हो जाएंगे। PR² अपॉन 100 स्क्वायर। अगर इसकी जगह अगर हमें केवल P दे दिया होता और R दे दिया होता, अगर डिफरेंस पूछा होता तो ऐसे निकाल देंगे। अगर हमें डिफरेंस और मूलधन भी दे रखा होता तो भी हम यहाँ से R मतलब दर निकाल सकते थे। तो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। किसी राशि का 2 साल का साधारण ब्याज 480 रुपये व चक्रवृद्धि ब्याज 492 है तो मूलधन व ब्याज की दर ज्ञात करो। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक से सोल्व करने वाले हैं। अगर आपको बेसिक पता है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। हमें यहाँ कहे क्या रखा है, किसी राशि का 2 साल का साधारण ब्याज 480। ठीक है, 2 साल का ब्याज, साधारण ब्याज 480, मतलब पहले साल में 240 और दूसरे साल में भी 240, यही होगा ना।
आपको पता है कि साधारण ब्याज जो होता है वो क्या होता है, हर साल समान होता है। मतलब पहले साल भी 240 और दूसरे साल भी कितना रहा होगा, 240। अब बात आती है सीआई की। सीआई क्या कह रहा है, वो 492। अब आपको ये भी पता है कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी क्या रहा होगा, 240। तो अब बचा हुआ क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज सेकंड साल का, तो कितना 492। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 252 रुपये। मतलब दूसरे साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज लगा होगा, 252 रुपये। अब यह ध्यान से देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पे ब्याज। मतलब दूसरे साल 240 तो लगा ही होगा, लेकिन वापस इस 240 पे का भी कुछ ना कुछ ब्याज लग लग के 252 हुआ है। मतलब एक्स्ट्रा कितना है, 12 है ना, वो 12 240 पे ब्याज लगा होगा। तो ठीक है, तो साधारण ब्याज निकाल देते हैं हम। हमको पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। साधारण ब्याज हमारे पास क्या है, 12। मूलधन हमको क्या है, निकालना है। ठीक है, सॉरी, मूलधन तो यहाँ क्या हो जाएगा, 240 होगा ना, क्योंकि 240 ब्याज पर ब्याज लगा है, तो ये 240 मूलधन रहा होगा। और समय कितना रहा होगा, 1 वर्ष। ठीक है, और अपने पास दर हम निकाल लेते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी बटा 100। 10 से 10, 12 से ये घटेगा तो क्या, 2, ये घटेगा 5। तो यहाँ पे आपकी दर क्या आ गई, 5% आपकी क्या आ गई, दर। अब देखिए, दर आ गई हमारे पास 5%। और हमारे पास क्या है, 2 साल का साधारण ब्याज दे रखा है। 2 साल का साधारण ब्याज क्या है, 480 रुपये। अब वापस ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए, मेन जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो कुछ राशि पर 2 साल का ब्याज कितना लगा, 480 रुपये। कहाँ है ना ये 2 साल का साधारण ब्याज 480, तो पी इंटू टी कितना, 2 वर्ष। और आर कितना अभी हमने निकाल लिया, कितना है, 5 है, बटा 100। ठीक है, अब यहाँ से इसको सोल्व कर लीजिए। 10 से, सॉरी यहाँ से नहीं होगा, इसको जब आप काटोगे तो ये कितने बार कटेगा, 20 बार। ये इसको काटोगे तो कितना, 10। 10 को जब आज इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या मूलधन क्या निकल के आएगा हमारे पास, 4800 रुपये। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लोगे। किसी राशि का पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 320 रुपये व दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 336 रुपये है, तो मूलधन व ब्याज की दर ज्ञात करो। अब यहाँ देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज घुमाई है और कुछ नहीं। सीआई दे रखा है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का कितना दिया हमें, 320, और सेकेंड ईयर का कितना दिया हमें, 336। अब आपको पता है कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो ये 320 है, तो ये भी 320 हो जाएगा। और साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है, ये भी आपको पता है, तो ये यहाँ पे भी 320 हो जाएगा। अब आप ये देखिए, पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज 320 और दूसरे में 336। मतलब ये जो कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रहा है, ये इसी का ब्याज है ना, 320 का। तो यहाँ से हमारे को क्या हो जाएगा, दर पता चल जाएगी। दो डिफरेंस कितना, 16। तो साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन कितना हुआ, 20, 320 इंटू समय कितना हमारे पास, यहाँ 1 साल ही लगा होगा ना, 320 से 336 हुआ है, तो 320 पे ब्याज लगाई है, तो 1 साल में। और आर बटा 100, 10 से 10, ये कटेगा कितना, 2 बार। तो आर कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ से, 5% क्या निकल के आई हमारे पास, दर निकल के आई। अब आप देखिएगा, टोटल साधारण ब्याज लगा कितना है 2 साल का, 640 रुपये लगा है ना 2 साल का। ठीक है, तो साधारण ब्याज 640, मूलधन क्या हमें निकालना है, हमारे पास दर कितनी है, 5, समय कितना, 640 कब हुआ, 2 साल में हुआ ना, तो 2 साल में बटा 100। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, ये कितनी बार कटेगा, 2 से काटेंगे तो 50 बार, वापस से काटा 100 बार, तो पी कितना आ गया हमारे पास, 6400 रुपये। मतलब मूलधन कितना आया, 6400, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा। मतलब दो मूलधन तो क्या था, 6400 रुपये, और दर क्या थी, 5%। तो ठीक है, जब भी आपको पहले साल दूसरे साल का अगर सीआई और एसआई कुछ भी दे रखा हो, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक से सोल्व करेंगे, जिससे ये आसानी से सोल्व हो जाए। ठीक है, एक बार और देख लीजिएगा, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 320, दूसरे का 336। ठीक है, 300, अब ये जो डिफरेंस आया ना 320 से 336, दूसरे साल में एसआई तो 320 ही था, लेकिन 16 क्या था, ब्याज पर ब्याज। मतलब 320 पर ब्याज लग के 336 हुआ, तो ये 16 हुआ था साधारण ब्याज। ठीक है, 320 का। तो यहाँ से हमने साधारण ब्याज की रेट निकाल ली, और फिर हमने पूरी टोटल जो ये था 2 साल का,
उससे हमने फॉर्मूले में पुट करके मूलधन निकाल ली। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आप कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 33.1/3% की दर से 2 वर्षों के लिए रखा जाता है और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 280 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करो। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमने जो अभी तक मेथड यूज किए हैं उससे ये क्वेश्चन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट सेकेंड ईयर का सीआई हमें दे रखा है और हमें केवल दर दे रखी है और 2 वर्ष दे रखा है। तो ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ट्री मेथड के बारे में बताया था, हमें वही ट्री मेथड यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखिए हमें यहाँ दर क्या दे रखी है, 33.1/3%। अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/3 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ हमें कुछ मूलधन मानना पड़ेगा। तो मूलधन मानने के लिए आप क्या करिए, फ्रैक्शन में नीचे 3 आ रहा है तो 3 का स्क्वायर क्या है 9, तो 9 मान लीजिएगा, आपके कटने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, अगर हम 9 हमारे पास मूलधन होता और ब्याज की दर ये होती तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या आता, इसका 1/3, मतलब इसको जब आप 1/3 इसका निकालते तो क्या आता, 3 रुपये। ठीक है, ये तो क्या निकल के आता फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर का क्या निकल के आता, 9 पे तो लगता ही, 9 का तो 3 आता ही, लेकिन इस 3 पे भी तो ब्याज लगेगा। तो इसका जब वापस 1/3 हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इस पे कितना लगेगा वापस, 1 रुपया इसका ब्याज। मतलब सेकेंड ईयर का टोटल सीए कितना आ गया हमारे पास, 4 रुपये। ठीक है, एक बार वापस देखिएगा, 9 हमने मूलधन माना तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 3 रुपये, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, इस 9 पे तो ब्याज लगेगा ही, लेकिन ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगा। तो 9 का ब्याज तो 3 रुपये और इस पहले ईयर के ब्याज पे भी ब्याज लगेगा ना, तो 3 पे वापस इतने प्रतिशत से निकालेंगे तो 1 रुपया आएगा। तो टोटल सेकेंड ईयर का सीए कितना आ जाएगा हमारे पास, 4। लेकिन हमें दिया कितना रखा है सेकेंड ईयर का, 280। ठीक है, तो 4 हमें क्या दे रखा है, 280। ठीक है, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 280/4, मतलब कितना आ जाएगा ये, 70। और हमें निकालना क्या था, उसने क्या कहा मूलधन, मूलधन हमने माना क्या था 9। ठीक है, अगर 4 280 है तो 9 कितना होगा, 70 × 9, ये कितना आ जाएगा, 7×9=63। ठीक है, तो 6000, क्या 6000 नहीं, 630 रुपये हमारे क्या आ जाएगा मूलधन, और यही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये हमने इस मेथड से इसलिए किया क्योंकि देखिए बहुत ही इजी है। जब आप बार बार इन क्वेश्चनों को करेंगे तो आपके दिमाग में अपने आप सेट हो जाएगा कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है और कौन सा मेथड हमारे लिए बहुत इजी होने वाला है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पैटर्न का। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर पहले वर्ष, ठीक है, पहले वर्ष की दर तो क्या है 16 से 2/3%, व दूसरे वर्ष की दर क्या है 14 से 2/7%। अब यहाँ देखिए दर चेंज हो रही है। फर्स्ट ईयर में दर कितनी है आपकी 16 से 2/3%। इसको आप अगर फ्रैक्शन में लिखोगे तो वह क्या आएगा 1/6। सेकेंड ईयर क्या आ रही है आपके 14 से 2/7%। इसको जब आप फ्रैक्शन में लिखते हो तो क्या आएगा 1/7। ठीक है, अब हमें कुछ ना कुछ मूलधन तो मानना पड़ेगा ना, तो मूलधन मानने के लिए आप क्या करिए 6 और 7 का लघुत्तम लीजिए, ये आएगा 42 हम मूलधन मान लेते हैं। क्या होता है, इससे काटने पीटने में आसानी होगी। तो पहले साल तो क्या है दर 1/6, मतलब पहले साल ब्याज कितना लगा होगा, जब हम 42 को 1/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, मतलब पहले साल का तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगा होगा 7 रुपये। अब सेकेंड ईयर का जब हम निकालेंगे तो सेकेंड ईयर की रेट क्या है 14 से 2/7%, मतलब फ्रैक्शन में क्या आया 1/7। ठीक है, तो 1/7 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6। लेकिन अब देखिए दूसरे साल में वापस इस 7 पे भी तो ब्याज लगेगा। ठीक है, तो 7 पे भी 1/7 से कितना आएगा 1 रुपये, मतलब 2 साल का सीआई टोटल कितना आ गया, दूसरे साल का सीआई, पहले साल का सीआई तो 7 रुपये इस रेट से, और दूसरे साल का सीआई इस रेट से कितना 7 रुपये। लेकिन ये 7 रुपये हमको कितना दे रखा है, 7 रुपये नहीं है, ये 7 रुपये हमारे पास कितना है 300। हमें निकालना कितना 42, तो 42 कितना आ जाएगा हमारे पास 300/7 × 42। जब आप इसे काटोगे तो 7×42 और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6×3=18, और ये क्या आएगा 1800 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब मूलधन क्या है हमारे पास 1800 रुपये। देखिए पहले साल ब्याज की दर क्या थी 16 से 2/3%, मतलब फ्रैक्शन में क्या आएगा 1/6। 42 को आप
ये प्रतिशत निकालो चाहे इससे मल्टीप्लाई कर लो, बात वही आएगी 7। तो ठीक है, 1/6 से मल्टीप्लाई किया तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 7, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, 42 पे रेट कितनी 1/7, तो 42 को जब 1/7 से मल्टीप्लाई किया तो 6, लेकिन ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगा, तो दूसरे साल जो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज था इस पर ब्याज लगाएंगे 1/7 से, तो ठीक है ये कितना आ जाएगा 1, तो टोटल कितना आया हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज 7 दूसरे वर्ष का, तो दूसरे वर्ष का हमें कितना दे रखा, दूसरे वर्ष का ये 300 रुपये। ठीक है, तो 7 अगर हमें 300 दे रखा है तो 42 कितना हो जाएगा 1800 रुपये, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर होता है हमारा यहीं क्लोज। अब केवल सीआई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की केवल किस्तों से रिलेटेड क्वेश्चन बचे हुए हैं। बहुत रेयर चांस होगा कि वो क्वेश्चन आपके आए, लेकिन फिर भी हम वो क्वेश्चन लेंगे। तो एक वीडियो में स्पेशल आऊँगा जिसके अंदर मैं केवल इंस्टॉलमेंट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों की किस्तों से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें सोल्व करेंगे। तो ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलते हैं और मिलेंगे फिर अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।